Students, today we will start a new topic that is ambryogeny in monocots, right? Students, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ambryogeny in dicots को डिस्कस कर लिया था. Now the first question is what is ambryogeny? What is embryogenesis? Embryogenesis is the sum total of all the processes that occur from zygote till the development of embryo. It is known as embryogeny. राइट तो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स. स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए मोनोकॉट्स क्या होते हैं. मोनोकॉट में सिंगल कॉटलेडन होता है, इनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है. क्लियर? तो हम बात करेंगे इसकी एम्ब्रियोजेनी की. अब सी ज़ायगोट फर्स्ट इलोंगेट्स, तो इलोंगेशन ऑफ ज़ायगोट. सो इलोंगेशन ऑफ ज़ायगोट, राइट. ज़ायगोट के इलोंगेट होने के बाद जो ज़ायगोट फर्स्ट डिवीज़न करेगा वो करेगा वन ट्रांसवर्स डिवीज़न, राइट. एक ट्रांसवर्स डिवीज़न करेगा और क्या बनाएगा बेटा? दो सेल्स. सी टू सेल्स, दैट इज basal cell and terminal cell. Basal cell is also known as micropylar cell, whereas terminal cell जो होता है that is known as embryonal cell. राइट. तो इलोंगेशन ऑफ ज़ायगोट के बाद ज़ायगोट करेगा फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन. ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, बेसल सेल एंड द टर्मिनल सेल. सो जो बेसल सेल होगा दैट इज़ टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, राइट. सी ये जो अगली इसके पास डायग्राम आएगी, तो बेसल सेल जो है दैट स्वेल्स एंड फॉर्म वेसिकल. तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ वेसिकुलर सस्पेंसर सेल, राइट. और ये एज एक्ट कर सकता है हॉस्टोरियम. हॉस्टोरियम मीन्स जो हेल्प करेगा न्यूट्रिशन को गेन करने में, राइट. और जो टर्मिनल सेल होगा वो डिवाइड करेगा एक और ट्रांसवर्स डिवीजन से इनटू टू सेल्स. तो टर्मिनल सेल कैसे डिवाइड करें? टर्मिनल सेल वन ट्रांसवर्स डिवीजन इनटू टू सेल्स, राइट. सो दो सेल्स बन जाएंगे. वन इज द मिडल सेल, राइट. और जो अनदर वाला होगा जो अभी बनाइए इसको हम बोलेंगे कॉटलिडनरी सेल, राइट. इसको आप कॉटलिडनरी सेल भी बोल सकते हो, इसको आप अभी टर्मिनल सेल भी बोल सकते हो अगेन, राइट. इसको आप टॉप सेल भी कह सकते हो. सो मिडल सेल के बाद ये कॉटलिडनरी सेल या टर्मिनल सेल या टॉप सेल. क्लियर? अब ये जो टॉप सेल है ना, दिस वन, बट दिस सेल डिवाइड्स, राइट. सी नाउ दिस टॉप सेल, ये इसकी डिवीजन दिखा रही हूँ मैं अब. द टॉप सेल नाउ डिवाइड्स, राइट. तो वो क्या बनाएगा? अब इट फॉर्म्स प्लीम्यूल एंड फॉर्म अ सिंगल कॉटलिडन. तो अब ये उसी की ही तैयारी शुरू होगी प्लीम्यूल और कॉटलिडन बनने की. क्लियर? नाउ द टॉप सेल आफ्टर सीरीज ऑफ डिविजन्स, तो अब मैं सीरीज ऑफ डिविजन्स दिखा रही हूँ, काफ़ी सारे डिविजन्स. नाउ द टॉप सेल आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिविजन्स,
it forms cotyledon as well as plumule, right? So cotyledon जो होता है बेटा उसको हम scutellum बोल देंगे. Scutellum is a term given for the cotyledon, for the single cotyledon of the grasses basically, और grasses monocots में ही आती हैं. Clear? So जो scutellum है वो बड़ी फास्ट ग्रो करेगा और प्लम्यूल को एक साइड पे शिफ्ट कर देगा, राइट? अब आती है बात मिडल सेल की, या राइट, ये वाला, ये जो मिडल सेल है, मिडल सेल आफ्टर मैनी डिविजन्स इट फॉर्म्स हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल. सी, मिडल सेल आफ्टर सो मैनी डिविजन्स ये तो मैं नीचे वाला बना रही हूँ अभी कॉटलिडन. सी, दिस वन इज दिस स्ट्रक्चर. इट इज रेडिकल दैट गिव राइज टू फ्यूचर रूट, राइट? दिस इज हाइपोकोटाइल, राइट? प्लम्यूल and cotyledon. Clear? So this is how हम कह सकते हैं कि जो एम्ब्रोजेनी है मोनोकॉट्स में होगी और ऐसे डिविजन्स होंगी. तो देखो मिडल सेल से क्या बना? रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल. टॉप सेल या कॉटलिडन सेल से क्या बना? प्लम्यूल एंड कॉटलिडन, राइट? सो जो मिडल सेल होता है बेटा वो बहुत बड़ी डिवाइड करेगा, हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाएगा, और कई बारी वो सस्पेंसर के भी कुछ सेल्स ऐड कर सकता है. सस्पेंसर पहले एक ही सेल का था ना, लेकिन वो कुछ ऐड कर सकता है. इट मे ऐड, राइट? सो इट्स ऑल्सो ऐड अ फ्यू सेल्स टू द सस्पेंसर. बेटा जो सीरियल्स होते हैं उनमें जो प्लम्यूल और रेडिकल होती है ना वो कवर्ड होती है प्रोटेक्टिव शीट से. उस प्रोटेक्टिव शीट को हम क्या बोलते हैं बेटा? जो रेडिकल को कवर करती है उसको बोलते हैं कॉलोराइजा, और जो प्लम्यूल को कवर करती है उसको हम बोलते हैं कॉलियोपटाइल. क्लियर? तो मैं दिखाती हूँ कि एक जो मेच्योर जो एम्ब्रियो होगा मोनोकॉट का वो कैसे लगेगा. सी, कुछ इस तरह से पहले, राइट? सो सस्पेंसर, रेडिकल, प्लम्यूल एंड द कॉटलिडन. क्लियर? सो दिस विल गिव राइज टू स्टेम ना. क्लियर? ये हाइपोकोटाइल, इधर ये रीजन हाइपोकोटाइल होगा, नीचे ये कॉटलिडन प्रेजेंट है. अब हम बात करेंगे मेच्योर एम्ब्रियो ऑफ ग्रासेस. ग्रास के मेच्योर एम्ब्रियो की बात करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. बेटा ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रासेस का ये एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है. ग्रासेस भी बेटा मोनोकॉट्स में ही आती हैं. तो सी बेटा इसमें क्या है, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस इज नोन एज, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इज स्क्यूटैलम. स्क्यूटैलम मैंने पहले भी बताया था, स्क्यूटैलम इज द सिंगल कॉटलिडन ऑफ द मोनोकॉट्स. क्लियर? तो द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटलिडन, they have a single cotyledon and its name is scutellum, राइट? और वो लेटरल साइड पे है. देखो एम्ब्रियो ये साइड पे है, ये एम्ब्रियो है, और जो स्क्यूटैलम है वो लेटरल साइड पे है एम्ब्रियो की, राइट? और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि वो लेटरल साइड पे होता है. क्लियर? सो आप यहाँ पे देखो ये एम्ब्रियो है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस वन, इट इज़ रेडिकल, ये नीचे इसकी रूट कैप,
और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, देखो कोलोराइजा, दिस इज अ प्रोटेक्टिव शीथ बाय विच रेडिकल इज प्रोटेक्टेड। ये स्ट्रक्चर, दिस इज शूट एपेक्स, शूट एपेक्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये स्ट्रक्चर, ये वाली। दिस इज नोन एज कॉलियोपेटाइल, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव शीथ दैट कवर्स, दैट प्रोटेक्ट्स द शूट एपेक्स। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है, जो स्क्यूटैलम है वो तो है लेटरल साइड पे, राइट, और जो एक्सिस है एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसमें जो रेडिकल है, रूट कैप है, उसकी जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ बाय कोलोराइजा, वेयर एज जो एक्सिस का पार्ट है शूट एपेक्स दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोपेटाइल, राइट। और आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे, दिस वन, दिस इज एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट इज अ रेमिनेंट ऑफ सेकंड कॉटलिडन। एपीब्लास्ट is a remnant of second cotyledon, यानी कि दिस वन इज रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री सेकंड कॉटलिडन, राइट। तो ये इट इज़ नॉट डेवलप्ड, इट इज़ रूडिमेंट्री, सी। सो बेटा दिस इज़ अबाउट द एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। तो हम एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सी, पहले इलोंगेशन ऑफ जायगोट, 1 ट्रांसफर डिवीजन से 2 सेल्स, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल को माइक्रोपाइलर सेल भी कहते हैं और इसको टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। नाउ जो बेसल सेल है दैट enlarges in size and become the vesicular suspensor cell, whereas terminal cell it undergo 1 transverse division to form the 2 cells, middle cell and the terminal cell or cotyledonary cell। और इसके बाद देखो ये जो वेसिकुलर सेल है दिस इज कॉल्ड एज हस्टोरियम ऑल्सो। हस्टोरियम जो है बेटा दैट हेल्प्स टू गेन द नरिशमेंट, राइट। अभी क्या हुआ बेटा, अभी स्टार्ट कर दिया टर्मिनल सेल्स ने डिवीजन स्टार्ट कर दी, राइट। अब वो डिवीजन स्टार्ट करने के बाद इट विल बी लाइक दिस एंड फाइनली आफ्टर सो मेनी डिविजन्स, राइट, मिडल सेल ने भी डिवीजन स्टार्ट करी और मिडल सेल ने क्या बनाया बेटा, रेडिकल, दिस वन हाइपोकोटाइल, राइट। और ये प्लिम्यूल और कॉटलिडन किसने बनाया था, बाय रैपिड माइटोटिक डिविजन्स करके कॉटलिडन टर्मिनल सेल ने, क्लियर। और मैंने पहले बताया था आपको कि जो मिडिल सेल होता है वो कुछ फ्यू सेल्स भी सस्पेंसर के और ऐड कर सकता है, राइट। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ ये है हमारे पास मोनोकॉट एम्ब्रियो और ये ग्रासिस का स्पेशली एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है, क्लियर। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सीड, राइट, सीड की स्ट्रक्चर।